नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान को लेकर एक कार्यक्रम सिहारा थाना प्रांगण में देर शाम आयोजित हुआ, जिसमें 12 महिला समाज सेवियों को लेकर एक टीम गठित की गई। टीम की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति किरण राणा को बनाया गया तथा नगर की वरिष्ठ डॉक्टर श्रीमती लिपि वर्मा को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा श्रीमती फरहा परवीन, श्रीमती पूनम देवरा, श्रीमती बबीता देवी, श्रीमती इंदु वर्मा आदि को सदस्य बनाया गया। तेज तर्रार महिला पुलिसकर्मी ज्योति त्यागी को एंटी रोमियो एवं मिशन शक्ति की देखरेख की जिम्मेदारी मिली, जिसमें महिला पुलिसकर्मी ज्योति त्यागी ने बताया कि वह दी गई जिम्मेदारियों को सादी ड्रेस में रहकर स्कूल कॉलेजों के बाहर एवं सुनसान सड़कों पर नजर रखकर एंटी रोमियो को सबक सिखाने का काम बखूबी निभाना जानती हैं और नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। सदस्य फरहा परवीन ने कहा कि यदि लड़कियां और महिलाएं हिम्मत कर अपने साथ हो रहे अत्याचार का बिना डरे सामना करे तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ की घटनाएं न के बराबर रह जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती ज्योति किरण राणा ने अपने संशोधन में क्षेत्र की बेटियों, बहुओं एवं महिलाओं को विश्वास दिलाया कि वह अपने क्षेत्र की किसी महिला बेटी के साथ अत्याचार और छेड़छाड़ की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगी। कार्यक्रम के आखिर में थाना अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार गौड़ ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मिशन में सहयोग की उम्मीद जताई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त बहनें व समस्त भाई व समस्त मित्रगण, जैसा कि अभी एसओ सर ने बताया है मेरे बारे में, मैं यहाँ पर थाने स्तर पर एंटी रोमियो स्क्वाड की प्रभारी हूँ। वह अब ये जो नारी शक्ति मिशन चला है इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, यानी कि मैं ही इसकी प्रभारी हूँ। मेरे ऊपर ही उत्तरदायित्व सौंपा गया है अधिकतर। वैसे तो ये सभी का उत्तरदायित्व है, पूरी पुलिस का है, हम सभी का है, लेकिन जो मुझे चुना गया है उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसा काम मिला करने के लिए महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, और मैं इसको मन से करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे करते हुए। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने देश के लिए तो कर ही रही हूँ, अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। मुझे खुद ऐसा फील होता है जब मैं करती हूँ इस काम को, पूरे मन के साथ करती हूँ। मैं ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों में नहीं कहूँगी, ना भारी शब्दों का प्रयोग करूँगी। मैं छोटे छोटे शब्दों में कुछ बताना चाहती हूँ, सिंपल सी आसान भाषा में। महिलाओं को, बच्चियों को हम जब हमारे घर में छोटी बच्चियाँ होती हैं तो बचपन से ही सिखाते हैं, अब तो नहीं पता लेकिन पहले यही सिखाया जाता था कि बेटा अगर कोई तुम्हें कमेंट कर रहा है या कोई रास्ते में कुछ कह रहा है, चुपचाप आंखें नीचे करो, निकल जाओ, इग्नोर करो। तुम लड़की हो, तुम घर की इज्जत हो, तुम कुछ कहोगी या बेकार में तमाशा होगा, बदनामी होगी हमारी। ये सोच अधिकतर रही है अब तक। तो मैं सभी को नहीं कहती कि सब ऐसा सिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था, हम भी जानते हैं, हमने भी सुना है ऐसा अपने घर में, परिवार में। तो ये सोच अब बदलती जा रही है। बहुत खुशी है मुझे, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, समझ रही हैं हर चीज़ को। और नारी शक्ति के साथ साथ मैं एक और विषय उठाना चाहूँगी। महिलाएं, ये सारी बातें तो हो चुकी हैं, महिलाओं को क्या करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना, लेकिन एक चीज़ जो कहीं छूट रही है वो ये है कि महिलाओं को तो जो करना है वो करना ही है। जो उनके साथ में गलत करते हैं, कमेंट्स करते हैं, वो कौन होते हैं? वो हमारे और आपके घरों में से होते हैं ना शायद, या कोई बाहर से तो नहीं आता। उनको भी, हमें बेटों को भी हमें समझाने की ज़रूरत है। बेटियों को समझाने के साथ साथ बेटों को भी समझाने की ज़रूरत है कि हमारे और आपके घरों में से ही बेटे होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हमें उनको समझाना, शुरू से ये बता के चलना है कि इस तरह का कोई काम ना करें, क्योंकि वो भी नासमझ होते हैं। उस समय उनकी वो उम्र होती है कि वो कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कमेंट कर जाते हैं, या कुछ हंस गए, गाना गा दिया, तो वो सब समझ नहीं पाते कि उनके लिए भी ये सही नहीं है, ये कर क्या रहे हैं, वो कितना बड़ा अपराध है। तो उनको भी हमें शुरू से समझाकर चलने की आवश्यकता होती है इसमें। और हम यही करते हैं, हम घूमते हैं, कई बार सादा वस्त्रों में घूमते हैं, वर्दी में भी घूमते हैं, लड़के हमें मिलते भी हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे ऊपर भी कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, हम खुद सुनते हैं, लेकिन उनको हम चेतावनी देते हैं, समझाते हैं और वहीं पे छोड़ते हैं, नाम पता पूरा नोट करते हैं उनका। मेरे पास कई बार ये भी आता है कि मैडम नहीं, नाम मत नोट कीजिए, छोड़ दीजिए, ये है वो है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कोई आगे क्राइम करता है या आगे कोई बड़ी ऐसी हरकत करता है तब उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। पहली बार में हम कुछ चेतावनी देके ही छोड़ते हैं। रही महिलाओं की बात, महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी ये नहीं, लोगों ने ये कर रखा है कि सभी हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। एक मत पेटी सभी बालिकाओं और महाविद्यालय के बाहर में एक पेटी रखी गई है, जिसमें कोई भी लड़की हमें अपनी बहनों को अपने समाज में बताना होगा कि हमें हमारे क्या अधिकार हैं, इसको समझना होगा।
और जितने अगर कोई छेड़छाड़ की घटना करता है तो उसे जोरदार तरीके से उसको डांटना होगा, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। और मैं नहीं समझती कि अगर हम लोग उठेंगे कि इसमें कमी निश्चित रूप से आएगी। और हमारी जो पुलिस है वो इस जैसे कि बताया है, जो अधिकारी बनी हुई है इस मिशन की, यहाँ पर उन्होंने जो भी बात बोली है बहुत दिल से बोली है। लेकिन ये बात जरूर है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ लड़कियों का रुख ऐसा होता है कि दूसरे लोग उनको छेड़ सके। अगर कोई ठीक है एक बार कहेगा और फिर अगर हम शिकायत करेंगे तो आगे वो तो क्या 10 लड़के और समझेंगे इस चीज के लिए कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। मुझे उन लड़कों पर भी, उन बच्चों पर भी बहुत दुख होता है। करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा और पत्रकार बंधुओं से, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा ना कह के, क्योंकि शाम का टाइम है और सबको घर जाना होगा महिलाओं को, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो भी मेरे बस का होगा, जो भी हमारी कमेटी के लिए हम लोग गांव-गांव जाके उनको जगाएंगे और इस मिशन को कामयाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि हम सब साथ हैं, नारी शक्ति अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। यदि नारी ही नारी को सपोर्ट करेगी तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। मेरा कहना यह है कि हम 100 साल पीछे चल रहे हैं, हमारा देश 100 साल पीछे चल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, कि नारी ही नारी की दुश्मन है, नारी ही नारी की दुश्मन है। यदि ये विचारधारा नारी के मन से निकाल दी जाए और नारी एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे तो हमारा देश सशक्तिकरण के मामले में सबसे आगे होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।